अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। आज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो नैब ने मज़ीद सबूत हासिल किए हैं जो कि बैंक ट्रांजैक्शन की सूरत में है और नाकाबिले तरदीद हैं, वो मीडिया के सामने पेश किए कि किस तरह शहबाज शरीफ और इनके दोनों बेटे सलमान शहबाज और हमजा शहबाज अपने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोलकर इनमें जो पाकिस्तान से जो पैसा ये बाहर भेजते थे फिर उनको इन मुलाजमीन के नाम पर खोले गए अकाउंट्स में टीटीज की सूरत में वापस मंगवाया जाता था। मजीद 23 कंपनियां ऐसी खुलकर सामने हैं जो कि फर्जी कंपनियां थी। शहबाज शरीफ और इनके दोनों बेटे ने, सलमान शहबाज और हमजा शहबाज ने अपने मुलाजमीन के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई हुई थी जो कि इनकी मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजमीन थे, उनके नामों पर ये फर्जी कंपनियां खोली गई। शरीफ खानदान जो भी पैसा किकबैक्स और कमीशन की सूरत में यहाँ वसूल करता था, इस पैसे को पहले मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता था, फिर इसी पैसे को टीटीज की सूरत में इन अकाउंट्स में वापस मंगवाया जाता था। टोटल 23 फर्जी कंपनियां खोली गई थी और इन 23 कंपनियों में 17 अरब 40 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई थी जिसका बैंक रिकॉर्ड भी नैब के हाथ आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम इसी सिलसिले में बात करेंगे कि क्या आइंदा पेशी पर नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकता है इन सबूतों की बुनियाद के ऊपर या नहीं। शहबाज शरीफ और इनके खानदान के हवाले से नैब ने एसेट बियॉन्ड मीन्स के तहत कार्रवाई की। इनके एसेट्स 2010 से लेकर 2018 तक तकरीबन 1100% बढ़े, तो इस हवाले से नैब ने इंक्वायरी का आगाज़ किया और मज़ीद इसमें तहकीकात होती रही और अब जाकर नैब ने जब इन तहकीकात को एक्सपेंड किया और उस बैंक से रिकॉर्ड निकाला जहां पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का अकाउंट था जो कि हबीब बैंक मुस्लिम टाउन ब्रांच लाहौर में है, तो वहां पर जब रिकॉर्ड निकाला गया तहकीकात में ये इंकशाफ हुआ कि मसरूर अनवर और शुएब कमर, इन दोनों बंदों ने जो शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के अकाउंट में अरबों रुपए जमा करवाए थे, ये दोनों बंदे शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज की कंपनियों के ही मुलाजमीन हैं और इन दोनों की जो तनख्वाहें थी वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये के दरमियान थी। तो इस तरह ये अपने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स ओपन करते थे, फिर इन्हीं मुलाजमीन को अपने पैसों की खुर्द बुर्द के लिए इनको इस्तेमाल भी किया जाता था। और जिस कंपनी को सबसे ज़्यादा पैसों की हेर फेर के लिए इस्तेमाल किया गया वो निसार ट्रेडिंग कंपनी है जो कि सलमान शहबाज के दोस्त निसार के नाम पर है और ये निसार ऑलरेडी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में 10 साल तकरीबन काम करता रहा है। शहबाज शरीफ उसको अच्छी तरह जानते भी हैं। दूसरे नंबर पर जो बड़ी कंपनी आती है जिसके ज़रिए पैसे का हेर फेर किया गया वो शरीफ फीड्स मिल है जिसके ज़रिए पैसों का हेर फेर किया गया। इसके अलावा दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जिनमें टीटीज़ के ज़रिए बाहर से पैसा मंगवाया जाता रहा, फिर इस पैसे को हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता। तो जब नैब ने तहकीकात की और इस तहकीकात को वो आगे बढ़ाते चले गए तो उनके ऊपर मज़ीद इंकशाफात होते चले गए कि ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे शरीफ ख़ानदान की मिल्स के मुलाजमीन हैं और इनके नाम पर जो अकाउंट्स खोले गए हैं वो दरअसल सैलरीड अकाउंट्स थे और इनकी जो सैलरीज थी वो 18,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये के दरमियान उनकी सैलरीज थी। रमज़ान शुगर मिल का एक चपड़ासी था जिसकी सैलरी तकरीबन 18,000 रुपये थी, उसके अकाउंट्स में भी 1.5 अरब रुपये की ट्रांजैक्शन की गई। तो ये वो तमाम सबूत हैं जो नैब के हत्थे चढ़ चुके हैं और इस वक्त नैब के पास शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत उनके हाथ लग चुके हैं। अब ये तवक्को की जा रही है कि शहबाज शरीफ की नैब में आइंदा पेशी जो कि 2 जून को है उस वक्त या फिर ईद के फ़ौरन बाद जो पेशी होगी इस पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमजा शहबाज की अभी तक जमानत ना होने की भी बड़ी वजह यही है, मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीज़ की सूरत में वापस पैसा पाकिस्तान लाने के नाकाबिले तरदीद सबूत नैब के पास हैं जिसकी बेस के ऊपर उनको अदालत से जमानत नहीं मिल पा रही। और अब सलमान शहबाज ऑलरेडी इस केस में इश्तिहारी है, नुसरत शहबाज जो है वो पाकिस्तान में है। इस वक्त नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ पूरी यकसुई के साथ नैब कार्रवाई कर रहा है। ईद या ईद से पहले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी किसी भी वक्त मतवक्को की जा सकती है। ये आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान के खिलाफ इनका ही एक 25 साल पुराना मुलाजिम मुश्ताक चीनी इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर जज के सामने अपना इकबाल जुर्म कर चुका है और उसे ये बता चुका है कि उसने किस तरह शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के कहने के ऊपर वो पैसों की जो हेर फेर की कि किस तरह उसके पास शरीफ खानदान का पैसा आता था और ये पैसा फिर वो आगे किस किस को और कैसे ट्रांसफ़र करते थे। तो उसने अदालत के रूबरू अपने बयान के अंदर ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करवा दी हैं और वो वादा माफ गवाह भी बन चुका है कि उसने जो भी देखा, जो भी किया, उसने वो A to Z अदालत के सामने वो अपने इकरार कर चुका है। तो अब शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान में कोरोना से लड़ने के लिए आए थे और सियासी मकासद के लिए वो लंदन से लाहौर पहुंचे थे, मगर अब ऐप की इस तहकीकात के बाद हो सकता है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान से वापस
लंदन जाने की कोशिश करें। इसलिए आज शहजाद अकबर ने नैब से ये दरख्वास्त की है कि वो ECL में इनके नाम को डालें ताकि ये अब फरार ना होने पाएँ, क्योंकि सलमान शहबाज पहले से ही मुल्क से बाहर इश्तारी होकर बैठे हुए हैं और वो वापस नहीं आए। और इसी तरह अगर शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान से बाहर चले गए तो फिर ये दोबारा न जाने कब वापस आएँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि शहजाद अकबर ने नैब से ये दरख्वास्त की है कि इनका नाम ECL में डाला जाए, ताकि जो ये इनके खिलाफ सबूत हाथ लगे हैं इनको फ्रूटफुल साबित होना चाहिए, ताकि जो कौम का पैसा इन्होंने लूटा था इसके ऊपर कोई नताइज आवाम को देखने को मिले।